जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे पास जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है, इसमें फर्स्ट से लेकर सेवन चैप्टर तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो इंक्लूड किया गया। जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस किया गया, और सेवन से आगे ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, इसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की गई है। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल जो है वो एस उसमें आता है, एस सब शेल में आता है। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब आप डिवाइड करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो एस सब शेल में आ रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक में प्लेस कर देते हैं। इसी तरह से अगर उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, मतलब उसमें यह है कि वो डी सब शेल में आ रहे हैं तो उनको हम डी ब्लॉक में प्लेस करते हैं। लाइकवाइज इसी तरह से जो है हमारे पास वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी यही केस है, और जो ट्रांजिशन मेटल्स हो गई हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए उनका भी यही केस है कि वो एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिस भी सब शेल में आएंगे, चाहे एस में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं, उनको उसी से रिलेटेड जो ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में उसके अंदर उसको प्लेस किया जाएगा। अच्छा, आगे जो है वो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो है इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। और इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम हमारे पास हो गया इसमें। तो ये जो है वो और बैरियम एक कंपाउंड है लास्ट में आता है। ये सारे जो हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में शामिल हैं। इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं यहाँ पे टेबल में। ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है, ये जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट देते हैं वो उनके एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ से बन सकते हैं उसमें। और जब आप एंट्री टेस्ट देने जाते हो आपको नहीं पता, हो सकता है आपको इनऑर्गेनिक से ज़्यादा पोर्शन आ जाए या ऑर्गेनिक से आ जाए, तो आपने अपनी फुल प्रिपरेशन करके जानी है। कोई भी टॉपिक जो है वो रह ना जाए, आपको उसकी थोड़ी बहुत नो हाउ हो, आप उससे थोड़े बहुत जो है वो वाकिफ़ हो, आप उसको जो है जो एमसीक्यूज़ अगर आपको वहाँ पे आते हैं आप उनको जो है अटैम्प्ट कर सकें वहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर बताया हुआ है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, जो पोटाशियम हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 19 है। और फिर आगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। फिर आयनाइजेशन एनर्जीज़ वैल्यूज़ हैं इनकी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी वैल्यूज़, ये बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये ऐसी चीज़ें जो एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, ये याद करने वाली हैं। हमारी किसी भी बुक में ये नहीं होता कि सारे कंसेप्ट हों, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है, वो आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। एंट्री टेस्ट में आपके जो पेपर अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है उसमें आ सकती हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है याद करने वाली हैं। ये जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के टेबल दिए हमें, इसमें इनका एटॉमिक नंबर बताया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है इसमें। उसके बाद इनकी अक्रस के बारे में बता रहा है कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये हमेशा नन ऑफ द अल्कली मेटल्स इज़ फाउंड फ्री इन नेचर। ये ज़्यादातर फ्री इन नेचर नहीं पाई जाती क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ज़्यादातर। तो ये क्या करती हैं, किसी दूसरे नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाती हैं उनके साथ। मोस्टली वैसे ये होता है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, हेलोजेंस जो है हमारे पास, उनके साथ कंबाइन करके जो है वो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं उसमें। अच्छा, इसी तरह से आगे ये बता रहा था सोडियम और पोटाशियम आर अबंडेंट अल्कली मेटल्स एंड ईच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये दोनों मिलके जो 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो हम बनाते हैं, ये लाइन भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा है, कहता है बीइंग वेरी रिएक्टिव, ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो इस वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, ये ज़्यादातर जो है कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये ज़्यादा अबंडेंट होती हैं अर्थ क्रस्ट की फॉर्म में। और जो आउटर पोर्शन है अर्थ का जिसमें ज़्यादा सिलिकेट्स और एलुमिनो सिलिकेट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो इनसे मिलके बनते हैं। मैग्नीशियम हैलाइड्स जो हैं ये सी वाटर में भी पाए जाते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट हमारे पास हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ये भी मिनरल्स में पाए जाते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड्स को जो है वो टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इट अकर्स एज स्केलेटल मसल्स इन बोन, टीथ, सी शेल्स एंड एग शेल्स। इसके अलावा ये जो हमारे पास हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम जो है, टीथ दांतों में मौजूद होता है, सी शेल्स, ये जो ऐसे एनिमल्स जैसे ये हमारे पास टोटाइज हो गया जो ख़ुद को एक शेल के अंदर छुपा के रखते हैं,
अपने दुश्मनों से बचने के लिए, अपने एनिमीज़ से बचने के लिए, ये उनके जो शेल्स हैं उसमें भी ज़्यादा अबंडेंट मिकदार में जो है वो पाया जाता है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम जो है ये मच हार्डर होता है, और जो जितने भी दूसरे, इसका ये क्वेश्चन आपको आ सकता है शॉर्ट में या लॉन्ग में भी दे सकते हैं कि आप कंपैरिजन करें लिथियम का इसके जो बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, उनसे ये किस हद तक डिफरेंट है या किस हद तक उनसे मिलता जुलता है। तो लिथियम जो है मच हार्डर, ये ज़्यादा हार्डर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। और जो द लिथियम सॉल्ट्स ऑफ एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर इसके जो सॉल्ट्स हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। ये हमेशा स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाता है। और लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर, वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि इसके ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ विगरसली रिएक्शन करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जितने भी अल्कली मेटल्स जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उसकी निस्बत ये कम रिएक्टिव होता है। और जब एसिटाइलिन इसमें से पास की जाती है तो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटाइलाइड, ये लिथियम एसिटाइलाइड प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन जितने भी बाकी हैलाइड्स हैं, इसके बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है इसके साथ एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेटालिक एसिटाइलाइड्स हैं वो बनाते हैं। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। उसके बाद बताता है कि लिथियम कार्बाइड इज़ द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडिली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। ये डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन मेथड है एक हमारे पास केमिस्ट्री में। फिर आगे इसने जो है वो स्ट्रेंज नेचर ऑफ बेरिलियम या पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम उसकी बात कर रहे हैं कि बेरिलियम जो है ज़्यादा हार्ड होता है एज़ आयरन, लोहे की तरह जो है ये हार्ड होता है, सख्त होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो इसके एलिमेंट्स हैं इसके ग्रुप में पाए जाते हैं उनकी निस्बत। और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये इसका कंपैरिजन कर रहा है इसी के ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साथ। उसके बाद फिर आगे बता रहा है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की आगे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि जी ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं, और अल्कली मेटल्स जो है वाटर के साथ बहुत रैपिडली रिएक्शन शो करती हैं। और लिथियम जो है वो ग्रुप 1A का वाहिद एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन के साथ और रिएक्शन करके नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स बनाता है रिस्पेक्टिवली। इनके आगे मुख्तलिफ रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको जो है पेपर में आ सकती हैं, वहाँ पे आपने जो इनको अटैम्प्ट करना है वहाँ पे। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। ये इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी है कि आपका चैप्टर ये इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, लॉन्ग जो है वो सिर्फ एक यही आ सकता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जी ये नेल्सन सेल वाला और एक जो है हमारे पास डाउन सेल वाला। बाकी इंशाल्लाह ये है कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। उम्मीद है मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकता है इसमें।